आई एम प्रदीप सिंह। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल यूपीएससी दंगल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फंडामेंटल राइट्स बेस्ड है। फर्स्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स के कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे। आज भी हम फंडामेंटल राइट्स के कुछ बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं, बट थीम क्या है? व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर नेसेसरी फॉर अस, व्हाई फंडामेंटल राइट्स are necessary for our society, why fundamental rights are necessary for human। बट उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा फेवर चाहता हूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया, देन फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर फर्दर नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। नाउ आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। Fundamental rights are natural rights. Okay. But if anybody violate your fundamental right, then you can approach FC and HC, Supreme Court of India and High Court of Honorable States। डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 to 35 and High Court Article 2 to 6 of Indian Constitution। आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, आइदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देन आगे बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट। फंडामेंटल राइट्स हैं जो वो एसेंशियल है, वो बहुत जरूरी है ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट किस तरह की हो सकती है। मटेरियल बेस्ड डेवलपमेंट हो सकती है, मॉरल बेस्ड डेवलपमेंट हो सकती है, स्पिरिचुअल बेस्ड डेवलपमेंट हो सकती है। नाउ गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो टोटली प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को, जो अपने नेचुरल राइट्स है। आफ्टर दैट फंडामेंटल राइट प्रमोट द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जो अपने फंडामेंटल राइट हैं वो प्रमोट करते हैं आइडियल डेमोक्रेसी को। आफ्टर दैट इट एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट बाय लॉ, इट एस्टेब्लिश गवर्नमेंट बाय लॉ नॉट ऑफ मैन। गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना बाय लॉ के, नॉट ऑफ मैन, पर्टिकुलर मैन के लिए नहीं। कोई इसमें डिक्टेटरशिप नहीं है, कोई डेपोटिज्म नहीं है। देन आफ्टर दैट इट प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन एंड डेपोटिक रूल इन द कंट्री। प्रिवेंट करता है ताकि कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी रूल ना करे और डेपोटिज्म, डिक्टेटरशिप हिंदुस्तान में ना आए, उसको एक प्रिवेंट करना फंडामेंटल राइट्स का काम है। देन इसके बाद प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ स्टेट। स्टेट्स के अगेंस्ट ह्यूमन की लिबर्टीज एंड फ्रीडम को सिक्योर करना फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है। देन ये तो हमने कर लिया, बट फ्रेंड्स आपको एक एक टर्म क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, आपको एक एक टर्म का पता होना चाहिए। हालांकि देखने में बहुत ही डीप बेसिक लगता है, बट फ्रेंड्स अगर आपने प्रीलिम्स, मेंस और लास्ट फेज ऑफ यूपीएससी यानी पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, देन आपको बेसिक से करना पड़ेगा। हम टर्म उठाते हैं नेचुरल राइट। व्हाट इज नेचुरल राइट्स? आपको क्लियर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आर्टिकल्स 2 to 6, 32 to 35 आपको क्लियर होने चाहिए। देन डेमोक्रेसी, पोलिटिकल डेमोक्रेसी आपको क्लियर होनी चाहिए। कुछ टर्म्स हैं। इट एस्टेब्लिश गवर्नमेंट बाय लॉ, गवर्नमेंट बाय लॉ क्या होता है आपको क्लियर होना चाहिए। आफ्टर दैट डेपोटिज्म, डिक्टेटरशिप आपको क्लियर होनी चाहिए। देन लिबर्टीज और फ्रीडम तो एक कॉमन कंसेप्ट है, वो आपको पहले से ही क्लियर है, बट फ्रेंड्स एक एक कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा वाइटल है, प्रॉपर उसको क्लियर करें। देन इंप्लीमेंटेशन, जो हमारा एजेंडा रहेगा वो क्या है? 3 फेज में रहेगा, स्लेव्स, कंसेप्ट, देन इंप्लीमेंटेशन। एक छोटी सी एग्जांपल उठाता हूं, नेचुरल
rights. What is natural right? Natural rights are those that are not dependent on the laws and custom of any particular culture and government. That's are called natural rights. ये नेचुरल राइट्स हैं. तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स के बेसिक्स थे. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट को कंटिन्यू करेंगे. जय हिंद.